हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है जो मुझसे पूछा गया है कि सर मेरे खाते में एक साल में 10 लाख रुपए जमा हो जाएगा अगर, तो क्या हमको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आपके खाते में सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपया या उससे अधिक अगर जमा हो गया है, 10 लाख से अधिक जमा हो गया है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और 10 लाख रुपए से अगर कम है तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ सकता है। आपको ये 10 लाख रुपए कहाँ से आया है उस बात का आपको सोर्स बताना पड़ेगा। आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कैपेसिटी है तो भर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी भरवा सकते हैं। हमारे ऑफिस में ये सब काम होता है, हम लोग आपको भर करके दे देंगे। तो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना है तो 10 लाख रुपए से कम जमा करें। लेकिन अगर कम भी जमा करेंगे तब भी आपको सोर्स तो बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया है। और 10 लाख से अगर ऊपर जमा करते हैं तब तो पक्का आपको नोटिस आने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। नोटिस आने का चांस क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपका जो पैसा है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि आपको सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करेंगे तभी नोटिस आएगा, ये कहीं नहीं कहा गया है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 285 BA। इसमें यह कहा गया है कि आप अगर 10 लाख रुपए से ऊपर पैसा जमा करते हैं तो आपका जो बैंक है वो रिपोर्ट कर देगा। बैंक किसको रिपोर्ट करेगा? बैंक किसको इन्फॉर्मेशन देगा? बैंक इन्फॉर्मेशन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके ऊपर बैठा देंगे और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये पता लगाएगी कि आप पैसा कहाँ से लाए हैं। और उसके बाद आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप पैसा कहाँ से लाए हैं, बताइए। ठीक है, तो यही होता है कि इनकम टैक्स विभाग का जो पूरा सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है। दूसरे सवाल का आंसर मैं आपको दे दूं कि अगर आप किसी UPI के द्वारा, चाहे गूगल पे हो गया, पेपॉल हो गया, पेटीएम हो गया, है ना, किसी भी UPI के द्वारा अगर आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। भैया आ जाएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आपका जो गेटवे है वो सही नहीं है। आपका जो गेटवे है CSC सेंटर है, तो क्या हो गया? CSC सेंटर से अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको नोटिस नहीं आ सकता है? अगर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गया तो आपको नोटिस पक्का आएगा। ठीक है, उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया गेटवे ले लीजिए और उसी पेमेंट गेटवे का आप यूज कीजिए ताकि आप इन सभी झंझटों से बचे रहें। और आप इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपका जो इनकम है वो कैसे है? आपका तो कमीशन बेस इनकम है। आप 5 लाख रुपया मान लीजिए, 5 लाख छोड़ दीजिए, 50,000 रुपया मान लीजिए किसी को भेज दिए। कोई आपको आया, कैश दे दिया 50,000, और 50,000 जो है आप किसी को भेज दिए और उसका 2% आप कमीशन के रूप में ले लिए। तो 2% जो आपको मिला वही ना आपका इनकम है। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में जो क्या शो हो रहा है? 50,000 शो हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसर है भगवान तो है नहीं, वो तो यही समझेंगे कि 50,000 का ट्रांजैक्शन किया है। इसीलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि ट्रांजैक्शन जो है वो 50,000 का हुआ है, लेकिन मेरा इनकम जो है सिर्फ 2% है। मतलब अपने कमीशन को ही इनकम के रूप में दिखाइए, तब आप बचे रहेंगे। ठीक है, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया पेमेंट गेटवे आप ले सकते हैं। तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया है कि अगर हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें एक बार में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? 2 लाख रुपया से ज़्यादा जमा नहीं करना चाहिए। 2 लाख से 1,90,000 करिए, 1,80,000 कीजिए, 1,75,000। एक बार में 2 लाख अगर आप कर दिए तो भी आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ऐसा हो भी सकता है कि आप छूट जाएं, लेकिन मुसीबत का कारण बन सकता है और इनकम टैक्स की नोटिस भी आपको आ सकती है। ठीक है,
अगला सवाल जो मुझसे ये पूछा गया है कि अगर हम आरबीआई द्वारा प्राप्त गेटवे लेते हैं तो क्या होगा। देखिए, आपको मनी ट्रांसफ़र का काम करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त गेटवे अगर लीजिएगा तो आपको एक वॉलेट मिलेगा। आपको गेटवे तो मिलेगा ही, आपको एक वॉलेट मिलेगा। उसी वॉलेट में पैसा आपका जमा होगा और जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है इसी वॉलेट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको भी इनकम टैक्स रिटर्न में आप दिखाइए कि आपका क्या काम है। आप सीएससी सेंटर चलाते हैं, आपने आरबीआई का गेटवे लिया हुआ है और आपका जो कमीशन है वो 2 या 3% है, जो भी आप लेते हैं उस चीज़ को दिखाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह का सिस्टम क्यों बनाया गया है। इस तरह का सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी को ट्रैक करते हैं। ट्रैक कैसे करेंगे? इसी तरह करेंगे। आप अगर इनकम जमा कर रहे हैं और पैसे नहीं बता रहे हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर हाल में बनाना है। तो अभी इनकम टैक्स रिटर्न का वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है, तो अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक मिनिमम फ़ीस है, वो आपसे लेकर के बना दी जाएगी और कुछ समय लगेगा क्योंकि लोड ज़्यादा है। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो तंग बिल्कुल ना करें, थोड़ा वेट करें, आपका काम हो जाएगा। अब है कि आप अगर मान लीजिए ब्याज में पैसा चला रहे हैं, ब्याज में अगर आप पैसा चला रहे हैं तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि पैसा तो हम ब्याज में चला रहे हैं, उसको तो हम इनकम टैक्स रिटर्न में लिख देंगे, लेकिन पैसा मेरा डूब गया तो, कस्टमर मेरा पैसा नहीं दिया तो